नाजरीन, मुल्क में एक अजीब ही बांदर किला लगा हुआ है कि मुल्क को समझ नहीं आ रही कि किस सिमत में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज जुमे के बाद खबर मिली कि सेनेट में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें ये लिखा था कि करारदाद में कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी होने चाहिए, क्योंकि हालात वाक़यात बेहतर नहीं है, सर्दी बड़ी है और उसके साथ अमन व अमान का जो है वो बड़ा ख़तरा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन सब बड़ों ने इलेक्शन की डेट रखी थी 8 फरवरी, तो वो सोच समझ के रखी होगी या इसी लिहाज से रखी होगी कि हम इस 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाने, हमने आगे कन्वर्ट करनी है डेट। तो आपने मुल्क में जो है अफ़वाह तफ़हीम की सूरत हाल वो तो पहले ही अबतर की हुई है, और पकड़ने पकड़ाने की चीज़ें और इसके साथ जो दूसरे मामलात हैं उनको आप चला रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं, आप सबके सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिजली के रेट्स हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है वो रिवाइज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जिसमें 4 से 5 रुपए फ़ी यूनिट जो है वो रेट बढ़ता है। और इस तरफ पूरी कौम का ध्यान नहीं है। कौम को सिर्फ़ एक ही डुगडुगी के पीछे जो है वो लगाया हुआ है, और जो मैंने पहले बात की है कि बांदर किला जो है वो चल रहा है। तो इस बांदर किले में सारे जो हैं वो अपने हिस्से के लित्तर जो है वो खा रहे हैं। कुछ मार रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो ये निज़ाम, ये चीज़ें कहीं रुकनी चाहिए। और जब ये गर्मियाँ आनी हैं, 1.5 से 2 माह बाद गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाना है, तो जो बिल आएँगे तो हम सबको लग पता जाएगा। फिर एहतजाज की हम में सकत नहीं है, हम बाहर नहीं निकलते, हम बात नहीं करते। और जहाँ भी जाएँ, अब पिछले दिनों की बात है जब बिल्स का मसला बना है कि रीडिंग जो है वो गलत डेट्स में ली जाती है, और बिल सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल ही 1 से 2 दिन पहले जो है वो होती है। तो उसके दौरान भी क्या हुआ, हम कितने लोग बाहर निकले, और अगर किसी ने एहतजाज किया भी था तो गवर्नमेंट ने उसका कोई भार नहीं लिया, और उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो बिल की एडजस्टमेंट की। मतलब बिल जो आ गया ये आपने पे करना ही करना है, वो चाहे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हो, चाहे वो डाकाजनी हो, बिल के मामले में जैसे भी है, ये चीज़ें सारी चलती आ रही हैं। लेकिन हम सब जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। जहाँ एहतजाज करना है या किसी को हमने पुकारना है, वहाँ पर हम बिल्कुल खामोश तमाशाई बन जाते हैं, और हम अपनी जो है वो भी हालत नहीं संवारते और अपनी हेल्प नहीं करते, तो हमने दूसरे की क्या मदद करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम जो है ये सिर्फ एक ही तरफ तो लगी हुई है, और जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन हो, क्योंकि एक जो जमात है वो टूट नहीं रही, और अगर टूट भी गई है तो उसे एक इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। अगर इंतखाबी निशान भी वापस ले लेते हैं तो फिर भी अवाम जो है वो अपना मूड चेंज करने को तैयार नहीं है। तो ये इस सब चीज़ों का जो है वो सज़ा वो ओवरसीज़ को भी मिल रही है, और जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं उनको भी मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का, इन कामों का मुदावा कौन करेगा? इंटायर गवर्नमेंट जो है इस पर कोई भी मुल्क में और मुल्क से बाहर समझौता करने पर तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने पर तैयार नहीं है। और मुल्क में आज भी ये खबर पता चली है कि एक सियासी जमात जो है उसका सीनियर कारकुन और ओहदेदार शहीद कर दिया गया है। तो इस लिहाज में या इन हालात में इलेक्शन होते तो नज़र नहीं आ रहे, या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है किसी भी एजेंडे के तहत, किसी भी तरफ से। तो हम तो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये रुकनी चाहिए, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुल्क को एक डगर पर चढ़ाने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नागज़ीर हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जो हमारे काज़ी साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैं मीडिया ही नहीं देखता। ये आप कैसे काज़ी हैं? अगर आप मीडिया ही नहीं देखते, या आप कोई चीज़ सुनते पूछते ही नहीं हैं, तो आप आँखें बंद की हुई हैं आपने। कानून की आँखें जो हैं वो तो खुली होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप कोई चीज़ देख सुन ही नहीं रहे, लेकिन आप जब इमरान रियाज की बात होती है तो तब कहते हैं कि ये कौन है, मैं नहीं से जानता, जो पूरे मुल्क का हीरो है और सीनियर सहाफ़ी है, जो कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करके आया है। लेकिन उसके अगेंस्ट आप जो आपके करीबी सहाफ़ी हैं, आप उनको जानते हैं, जैसे असद तुर का आपने नाम लिया, अबसार आलम का नाम लिया, और एक दो और सहाफ़ियों का नाम लिया, कि आप उनको जानते हैं तो इनको आप क्यों नहीं जानते? तो बात ये है कि उनको भी ये बुग़्ज़ का पर्दा जो है वो आँखों से हटाना चाहिए, और जब भी कोई बात करता है तो उसको आप टोकते हैं, आप उसकी बात ही नहीं सुनते पूरी, और आप इंसाफ़ देने के लिए बैठे हुए हैं, और इंसाफ़ जो होता है वो सबके लिए यकसां होता है। ये नहीं होता कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप जो है वो रास्ते आसान कर रहे हैं, और अगेंस्ट जाकर फैसले उनके हक़ में कर रहे हैं, आईन और कानून से बालातर होकर, और अपनी मर्ज़ी के आप बेंच बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं, लेकिन बात वही है कि बोले कौन, एहतजाज कौन करे? तो जो लोग अपने घरों के मसाइल के लिए एहतजाज नहीं करते, जैसे बिजली, सुई, गैस का बिल वगैरह है, या कोई महँगाई का फैक्टर है, तो वो मुल्क की सतह पर क्या एहतजाज करेंगे? और जिन्होंने किया था एहतजाज वो आप सबके सामने है कि वो आज कहाँ पड़े हुए हैं लोग। तो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप सब जो बड़े हैं मुल्क के, आपको चाहिए कि एक मेज़ पर बैठ जाएँ, और मुल्क का जो मज़ीद नुकसान हो रहा है इसका मुदावा करें। आपने जिस भी पार्टी को लाना है आप ले आएँ। एक दफ़ा ये चीज़ जो है वो मरहला गुज़र तो जाए ना। अभी आप इलेक्शन करवा रहे थे, लेकिन आज सेनेट में करारदाद मंज़ूर हो जाती है।
तो ये कोई खुद से तो किसी ने करारदाद नहीं पेश की और मंजूर नहीं की, इसके पीछे भी कोई लाहेअमल होएगा ही। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मुल्क के जो बड़े हैं ये बैठे और हम सब की हालत पर, मुल्क की हालत पर तरस खाएँ और मुल्क के लिए बेहतर फैसले जो हैं आईन और कानून के मुताबिक वो करें।